हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हम अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 118 पे जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, लेट्स रीड द सम। From the following transactions of receipts and payments account of Pavan Putra Hanuman Vyayamshala, Parbhani, and the adjustments given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। हमें receipts and payments account दिया है, तो जैसे receipts and payments हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे आइटम्स को। जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे उनके आगे हम आई लिखेंगे और जो बैलेंस शीट में जाएंगे उनके आगे हम बी लिखने वाले हैं। So let's see receipt side first. Cash in hand, this is my opening balance, तो मुझे इसका कुछ नहीं करना है। आगे subscriptions है, 2 सालों का दिया है। So let me see which is the current year. Current year is 18-19. तो current year का जो subscription है that is this, ये मेरा income expenditure में जाएगा। और जो 19-20 से related है वो मैं balance sheet में बताऊंगी because this is subscription that has been received in advance. Okay? Donations, income expenditure. Receipts from entertainment, income expenditure. Interest, income expenditure. Entrance fees, income expenditure. Okay? Payment side चलते हैं. Salaries, income expenditure. Entertainment expenses, income expenditure. Sundry expenses, income expenditure. Electricity charges, income expenditure. Rent, income expenditure. Investment, balance sheet में जाएगा. Printing and stationery, income expenditure. पोस्टेज इनकम एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट, और जो बैलेंसेस है कैश इन हैंड और कैश इन बैंक के, ये भी मेरे बैलेंस शीट में दिखने वाले हैं। ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट्स देखने हैं वन बाय वन, और जहां जहां एडजस्टमेंट है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में मैं स्टार करके रखूंगी वो आइटम्स को। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज there are 500 members paying an annual subscription of 50 each. That means subscription के आगे मुझे स्टार करके रखना है because there is some adjustment. Second adjustment, outstanding salary was 1200. तो सैलरी के आगे भी मैं स्टार करके रखूंगी। आगे assets on 1/4/2018 were as follows. इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं बिल्डिंग एंड फर्नीचर के। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5 and 10%. तो बिल्डिंग और फर्नीचर पे मुझे डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है। आगे 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस के आगे भी मुझे स्टार करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 months, मतलब इतना इनकम अर्न किया है 6 months का, तो ये मुझे दिखाना पड़ेगा जब मैं एडजस्टमेंट्स करूंगी। नेक्स्ट, capital fund 70,000 on 1/4/2018. That means we already have the opening balance of capital fund, मतलब हमें opening balance sheet ये वाले सम में बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो मुझे क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट्स बनाएंगे प्रॉपर। देखिए आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। ऐसे आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइए एंड नाउ वन बाय वन वी विल ट्रांसफर दी अमाउंट्स। देखो पहला क्या है, रिसीट साइड पे है, सब्सक्रिप्शन है 18,000 का, तो मेरे इनकम साइड पे मुझे सब्सक्रिप्शन लिखना है। बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में आएगा बिकॉज एडजस्टमेंट है 18,000, ये मैं टिक कर लेती हूं। आगे 1920 का सब्सक्रिप्शन है 410, दैट मींस ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है। अगर कोई भी इनकम एडवांस में मिलता है तो वो मेरा लाइबिलिटी बन जाता है, तो मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में मुझे ये 410 रुपीज दिखाने पड़ेंगे। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में चलते हैं और यहां पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, amount is 410 rupees. ओके, ऑल राइट, ये मैं टिक कर लेती हूं। आगे डोनेशंस है 6,000 रुपीज के, तो डोनेशंस को मुझे लिखना है इनकम साइड पे। बाय डोनेशंस
अमाउंट इज 6,000. ओके. रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400 मेरे इनकम साइड पे आएगा. बाय receipts from entertainment. Amount is 5,400. All right? Okay. Next, इंटरेस्ट है 400 रुपीज का और एंट्रेंस फीस है 6,200. दोनों भी अमाउंट्स मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे. यहां पे मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट अमाउंट इज 400 एंड बाय entrance fees amount is 6,200. ओके. अच्छा, अभी क्या करना है मुझे? अभी पेमेंट साइड की ओर बढ़ते हैं. पेमेंट्स में क्या है? फर्स्ट सैलरीज है 6,000 रुपीज का, तो सैलरी के आगे स्टार है. सैलरी इनर कॉलम में मुझे लिखना है टू सैलरीज 6,000. ओके. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 2,480. तो मैं इसको माइनस करूंगी मेरे इनकम में से. जो रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट है इनकम साइड पे, उसमें से मैं माइनस करने वाली हूं एक्सपेंसेस फॉर एंटरटेनमेंट 2,480. आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आएगी 2,920. देखिए, इसके दो इफेक्ट्स हो सकते हैं. या तो आप एक्सपेंस और इनकम को अलग अलग दिखा दीजिए. एक्सपेंस विल बी सीन ऑन द डेबिट साइड, इनकम विल बी सीन ऑन द क्रेडिट साइड. या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, आप नेट ऑफ करके अमाउंट दिखा सकते हो. बोथ द वेज इट इज करेक्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,300 एंड 1,200. तो मेरे डेबिट साइड पे आएगा इनकम एक्सपेंडिचर के टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200. अच्छा, आगे क्या है? रेंट है 700 का, तो रेंट मेरे डेबिट साइड पे आएगा टू रेंट 700 रुपीज. आगे इन्वेस्टमेंट है 15,000 का. ये मेरे बैलेंस शीट में दिखने वाला है एसेट साइड पे. तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहां पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 15,000. ऑल राइट. आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 है, पोस्टेज 3,200. दोनों भी डेबिट साइड पे आएंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 टू पोस्टेज 3,200. ऑल राइट. नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट है 3,900 एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है. ये सारे आइटम्स मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे. तो बैलेंस शीट को एसेट साइड पे चलते हैं और यहां पे हम लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट 3,900, cash in hand 830 and cash at bank 6,000. ओके, टिक कर लेते हैं. देखो, अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कुछ भी अनटिक्ड नहीं है ना. नथिंग इज अनटिक्ड. अभी मुझे क्या करना है? सारे एडजस्टमेंट्स देखने हैं वन बाय वन और उनके इफेक्ट्स देने हैं. ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच. तो देखिए, गौर करिए, अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें, दैट देयर आर 500 मेंबर्स. जो एक मेंबर है वो 50 रुपीज देगा. दैट मीन्स टोटल कितना मिलेगा? 5 5 25,
25,000 शुड बी माय टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम इन दिस करंट ईयर। इस साल कितना इनकम है? देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना दिख रहा है इस साल? 18,000 दिख रहा है। इसका मतलब 25 माइनस 18 जो 7,000 है, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये मिला नहीं है लेकिन दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर, इसीलिए मुझे इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। तो मैं इनकम साइड पे जाऊंगी और यहां पे मैं लिखूंगी वी नो 25,000 राइट, ये दिया हुआ है तो मुझे बैलेंस निकालना है। 25 माइनस 18 दैट इज 7,000। दिस इज व्हाट? दिस इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। गेटिंग इट? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अभी आउटस्टैंडिंग है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, ये मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसलिए मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 7,000 रुपीज मुझे दिखाना है एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो बैलेंस शीट में चलते हैं एसेट साइड पे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200। मतलब ये मेरा एक्सपेंस है जो इस साल को बिलोंग करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सैलरी में ऐड करना है 1,200। तो मैं डेबिट साइड पे चलती हूँ इनकम एक्सपेंडिचर के और यहां पे आई हैव टू ऐड है। इसका मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 1,200 दिखेगा, तो मुझे बैलेंस शीट में चलना है और यहां पे लिखना है लाइबिलिटीज में एसेट्स ऑन 1/4/2018 वर एज फॉलोज। मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है, बिल्डिंग है 50,000 एंड फर्नीचर है 15,000, तो दोनों भी मेरे एसेट साइड पे दिखेंगे बैलेंस शीट के। तो यहाँ पे मैं एसेट साइड पे आती हूँ और यहाँ पे लिखूंगी नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर को लिखेंगे अमाउंट इज 15,000। ओके, ये मेरे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो अभी मुझे क्या करना है? जो भी मैंने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे उस पे मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो वन बाय वन हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए बिल्डिंग पे मुझे करना है 5% से, तो 50,000 इंटू 5%, दैट मीन्स 5 5 are 25. 2,500 is the depreciation on building. 47,500 is outer column. Less depreciation. Right? और next क्या है? Furniture पे है 10%. So 15,000 का 10%, that is 1,500. Outer column 13,500. Less depreciation. करेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में चलते हैं और यहां पे मुझे लिखना है टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग पे है 2,500 एंड फर्नीचर पे है 1,500. All right? Okay, let me take this now. Next देखो 50% entrance fees is to be capitalized. इसका मतलब जो एंट्रेंस फीस दी है उसका 50% पोर्शन मुझे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में जाऊंगी और यहां पे मुझे माइनस करना है एंट्रेंस फीस में से 50% लेस कैपिटलाइज्ड
हाउ मच 50% ऑफ 6,200 दैट इज 3,100. ओके, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो यहां पे मैं कैपिटल फंड लिखूंगी लाइबिलिटी साइड पे, एड कैपिटलाइज्ड एंट्रेंस फीस 3,100. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 months. जो भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मेरे बैलेंस शीट में, कितना है इन्वेस्टमेंट देखो बैलेंस शीट में 15,000 का, इस पे 5% है 6 months के लिए, तो कैलकुलेट करते देखो 5% ऑफ 15,000 फॉर 6 months. देखो कितना आ रहा है 375 रुपीज आ गया. सो ये 375 रुपीज ये मेरा इनकम अर्न्ड है पर मुझे मिला नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर में मैं ऐड करूंगी इनकम साइड पे, और सेकंड इफेक्ट आएगा मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. ये मेरा इनकम है इसलिए इट बिकम्स माय एसेट, तो बैलेंस शीट में मुझे एसेट साइड पे ऐड करना है accrued income या accrued interest on investment. ₹375. देखिए यहां पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये जो 15,000 रुपीज है ना, इसमें आप ऐड कर लो, मतलब 15,000 प्लस 375, आउटर कॉलम में आएगा 15,375. ऑलराइट, कभी ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, जैसे अभी मैंने दिखाया है, एक्रूड इंटरेस्ट अलग से दिखाया और इन्वेस्टमेंट अलग से दिखाया. बोथ द वेज इट इज करेक्ट. इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे आपको 375 दिखाना है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में मैं आती हूं और यहां पे मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375. ओके, ऑल राइट. अभी नेक्स्ट क्या है, कैपिटल फंड 70,000 ऑन 1 April 2018. मतलब कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो मुझे लाइबिलिटी साइड में यहां पे कैपिटल फंड के आगे लिखना है 70,000. ऑल राइट, ओके. अभी देखो सारे हमारे एडजस्टमेंट्स हो गए क्या, कुछ अनटिक्ड बाकी है क्या? मैं इसलिए आपको टिक करने को बोलती हूँ बच्चों, अगर कुछ भी अनटिक्ड है तो समझ जाता है दैट दिस इज रिमेनिंग. कभी कुछ छूट जाता है तो समझ जाएगा, सी एवरीथिंग इज टिक्ड, दैट मींस हमारा सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं. तो अभी क्या करना है, अभी सिंपल है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर को हमें क्लोज करना है. वी विल फाइंड आउट वेदर देयर इज अ डेफिसिट और अ सरप्लस. तो चलो अभी टोटल्स कर लेते हैं. देखिए हम पहले रफ में टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड की. तो मेरी क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे आ रही है 37,795 और मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 18,400, विच इज हायर. क्रेडिट साइड की ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्लस. अगर सरप्लस है तो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे दिखेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है टू सरप्लस. ऑलराइट, और कितना है 37,795 माइनस 18,400 दैट इज 19,395 रुपीज. दिस इज माय सरप्लस. इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा, तो मुझे कैपिटल फंड में 19,395 ऐड करना है. ऐड सरप्लस 19,395, आउटर कॉलम 92,495. ओके, अभी क्या है, अभी सिंपल बस बैलेंस शीट की टोटल करनी है और अगर सब सही किया है तो मेरा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. सो लेट अस सी, लाइबिलिटी साइड की मेरी टोटल आ रही है 94,105
एंड एसेट साइड की मेरी टोटल आ रही है 94,105। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। तो इसी बात पे डू लाइक, डू कमेंट सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके लाने का। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी हमारी सीरीज का और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।